नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी से संबंधित है। अब ध्यान से समझिए, वे तमाम लोग जो बिहार में ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीपीएससी ने ऑफिसर चयन करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में ये पहली बार बदलाव किया है। दरअसल बीपीएससी पिछले कुछ वर्ष में कई बार बदलाव कर चुका है, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था बीपीएससी ने उसे बाहर कर दिया है ना। अब एक ऑप्शनल पेपर है, लेकिन वो क्वालिफाइंग टाइप का हो गया है, वो मार्क्स में नहीं ऐड होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, एसए को लाया गया। इसके अलावा बात किया जाए, अगर ये तो मेंस के स्तर पर हुआ, प्रीलिम्स में अगर बात किया जाए तो जो पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था तो तुक्का मारने वाले बच्चे बहुत पास हो जाते थे। अब निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि वो तमाम छात्र जो सीरियस नहीं हैं उनको कहीं न कहीं नुकसान होगा। और यहाँ जो बदलाव करने की बात की गई है वो इंटरव्यू के स्तर पर, और ये बहुत बड़े बदलाव के स्तर से गुजरने की बात कही जा रही है। अक्सर ही क्या होता है ना कि इंटरव्यू को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठता रहता है कि इंटरव्यू सही से हो पाया है कि नहीं, उसके जो आप कह सकते हैं पारदर्शिता, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर यह बदलाव किया गया। एक एक चीजों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वे तमाम लोग जो बीपीएससी एग्जाम अभी दे रहे हैं, चूंकि इस बार जो 70वीं बीपीएससी का आपका चल रहा है ना इंटरव्यू, उसके साथ ही ये शुरू किया गया है। यानी कि ये जो बदलाव है ना, ये ऐसा नहीं है कि अगले साल से जो नोटिफिकेशन आएगा 72वीं बीपीएससी के लिए तब होगा, नहीं, तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया बीपीएससी ने। इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, वे तमाम लोग जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो 2023 से 26 को कहा जा रहा है ये बीपीएससी का नया युग है। चूंकि जो मैंने कई आपको सुधार की बातें बताई, अभी एससी को लाना, ऑप्शनल को हटाना, इंटरव्यू, ये 23 से 26 के बीच में हुआ है। और कहा जा रहा है कि नौकरशाही को सही तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं रीडिफाइंड करने की कोशिश बीपीएससी के द्वारा है। और लगभग जो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है कि जैसे बेहतर अधिकारी चुना जाता है, वैसा ही बीपीएससी करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि इंटरव्यू के स्तर पर यह किया जाएगा कि उसमें जो पैनलिस्ट होंगे, क्योंकि अभी क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं उसमें अधिकांशतः देखा जाए तो वे प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज के। अब वो शिक्षाविद है, विशेषज्ञ है किसी किसी विषय के, तो वो बहुत अकादमिक विषय पे संबंधित बातें पूछते हैं, बहुत किताबी बातें जो है वो पूछने लग जाते हैं, मतलब इंटरव्यू में। और इस वजह से क्या होता है कि जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आना चाहिए जिस स्टूडेंट में, वो छन करके नहीं आ पाते हैं। अब यहां पर कहा गया कि देखिए, इंटरव्यू पैनल में जो विशेषज्ञ हैं वो तो होंगे, लेकिन उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। और यह अनिवार्य किया जाएगा कि बीपीएससी के इंटरव्यू पैनल में आईएएस और आईपीएस लेवल के ऑफिसर निश्चित तौर पर हों, यह कंपलसरी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कैसे समझिए कि अब अधिकारी ही अधिकारी बनाएंगे, जो पहले ऑफिसर बन चुके हैं वही अब ऑफिसर बनाते हुए नजर आएंगे। अब ये देखेंगे क्या क्या, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे के क्या उद्देश्य है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के प्रशासनिक मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। अब यहां पर देखते हैं ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इसके पीछे की चीजें देखिए। पहले जो इंटरव्यू की प्रक्रिया रही, पहले कहने का तात्पर्य अभी तक कह लीजिए, क्योंकि तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, तो इसमें पैनल के सदस्य जो है शिक्षाविद और विषय से विशेषज्ञ रहे हैं। अब कम से कम एक वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य रहना ही पड़ेगा। फोकस क्या है, उस वक्त किताबी ज्ञान फोकस हुआ करता था, और अब जो है डिसीजन मेकिंग सेंस देखा जाएगा। देखिए, फाइनली ऑफिसर को यही तो करना होता है। प्रश्नों का प्रकार इसमें क्वेश्चन टाइप जो है थ्योरी और अकादमिक प्रश्न होते थे, है ना। अब पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिए, भाई आप किस विषय से ग्रेजुएशन किए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस, तो बस शुरू कर दिए। पॉलिटिकल साइंस के जो थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी जिस सब्जेक्ट्स हैं, तो अकादमिक जो प्रोफेसर आएंगे वो वैसे ही पूछेंगे प्रश्न। लेकिन यहां पर जब ऑफिसर्स आते हैं, जैसे यूपीएससी में भी होता है, तो ऑफिसर आते हैं क्या करते हैं, केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी का तात्पर्य समझते हैं ना, ये आपको बताएंगे कि मान लीजिए आप फलाने जगह पर बिहार में आप रहें और बिहार के बक्सर में आप एसडीएम हैं, और उसी समय ऐसा हो गया कि आपको एक फोन आता है कि एक अस्पताल में आग लग गया है, और जैसे ही आप चाहते हैं कि अस्पताल की तरफ चले, वहां पर व्यवस्था ठीक करवाएं, तत्काल फोन आ जाता है कि सर बक्सर और आरा के तरफ जो हाईवेज जाता है वहां पर हड़ताल हो गया है, जाम लग गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है इस वजह से। तो आप सोचते हैं अब ये दूसरा कैसे निर्णय लिया जाए। इसी बीच एक और आपको सूचना आपके जो है कनिष्ठ अधिकारी करते हैं कि सर एक स्कूल में छत गिर गया है और 3 बच्चे घायल हो गए हैं। अब देखिए, ये 3 तरह का आपके पास एक साथ चुनौती आ गया है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई आप एसडीएम हैं, आप कैसे तीनों प्रॉब्लम को एक साथ फेस करेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तीनों ही जरूरी है,
तीनों ही लोक व्यवस्था से संबंधित है। तो ये क्या हुआ, इसको केस स्टडी कहते हैं। कुल मिलाकर के आपको निर्णय लेने की क्षमता जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए ये परखा जाएगा, बल्कि ये नहीं कि आप बताइए कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था या उनके क्या थ्योरीज किसी विषय पर हैं, क्योंकि वो रटे रटाई विद्या होगी, वो पढ़ के आए तो आपको पता है। यहाँ तत्क्षणिक जो है आपसे पूछा जाएगा चीजें और आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, कॉमन सेंस पे इसका जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि देखिए ये यूनिवर्सिटीज का वाइवा नहीं है, ये बीपीएससी का इंटरव्यू है। यहाँ पर अधिकारी बनाए जाते हैं तो वाइवा टाइप ये नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर आएंगे तो वाइवा ही होता है ना। तो यहाँ पर जो यूपीएससी का उच्च मानक है प्रशासनिक सेवा के लिए, बीपीएससी चाह रही है कि हम भी उसका पालन क्यों ना करें, इसीलिए तत्काल प्रभाव से ये किया गया है। जो नया मूल्यांकन होगा इसका 6 पिलर की बात किया गया है इस एवोल्यूशन के, जिसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो है वह केस स्टडी को लेकर के चर्चा किया गया है। इसके अलावा मेंटल टफनेस, अब देखिए उसी केस स्टडी से मेंटल टफनेस है ना, अगर पता चला कि 2 लोगों की मृत्यु हो गया है एक्सीडेंट में और इसीलिए जाम है और अधिकारी खुद ही परेशान हो जाए कि बताइए 2 लोग मर गए, कैसे काम होगा, अब ये तो बहुत बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था, डिसीजन लेने के बनाए खुद ही शोक में चले जाए, तो बताइए वो अफसर काम कर पाएगा, समझना है। तो कुल मिलाकर के मेंटल टफनेस और प्रशासनिक समझ क्या हो, लोगों के बीच आपको जाना है। लोग हड़ताल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो आप एसडीएम हैं तो आप लोगों के बीच जाएंगे, बात करेंगे, भाग नहीं सकते आप। तो प्रशासनिक समझ रहेगा, सूझबूझ रहेगा, या अपने कनिष्ठों से काम करवाएंगे, वो तालमेल समन्वय कैसे बनाकर चलना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, वो इसका एक हिस्सा होता है। और बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है ना कहते हैं कि अगर आप ऑफिसर हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ऑफिसर जो हमेशा डांट करके बोल करके सारा काम कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी बात होनी चाहिए कि वो गुजर जाए या आने वाला हो तो समझ में आ जाए कि भाई आज पूरा साफ सफाई होनी चाहिए। ये एक बार कचरे पर नजर डाल दे, मामला क्लियर हो जाए कि कचरा के विषय में इन्होंने कह दिया है। ऐसे ही चीजें परखी जाएगी इंटरव्यू में कि बॉडी लैंग्वेज उसका कैसा है। जैसे बॉडी लैंग्वेज मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे अपने हाथ को कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, है ना, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे जरूरत आज के समय में यही है। सामान्य मानव से लेकर के और कोई भी व्यक्ति हो, महात्मा तक होना जो ध्यान लगाते हैं, वो भी आज स्ट्रेस को ही मैनेज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि समय समाज ऐसा ही आ गया है। तो निश्चित तौर पर एक अधिकारी के समक्ष भी ये चुनौती रहेगा। और इथिकल वैल्यूज, सबसे जरूरत यही है, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर जिस पद पर आप बिठाए जाएंगे उस पद में बहुत पावर है, संवैधानिक पद होगा, पावर होगा आपके पास, पैसा होगा, डिसीजन मेकिंग की क्षमता होगा। फिर आप अगर इथिकल वैल्यूज के साथ नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आप पद के शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे और वो लोक हित के खिलाफ होगा। इथिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के इथिकल वैल्यू भी यहां पर जानी जाएगी। तो ये 6 जो है ना, ये 6 बातें देखी जाएगी और फिर उससे तय किया जाएगा कि कौन आइडियल ऑफिसर है, किसको रखा जाए, सर्विस में लाया जाए, ये व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब 23 से 26 तक ये 3 वर्षीय जो प्रशासनिक मास्टर प्लान है इसको समझिए। ऐसा नहीं है कि 2026 में अचानक से इंटरव्यू में बदलाव किया गया, इसको लेकर के पहले से पिछले 3 साल से प्लानिंग चल रहा था और चरणबद्ध तरीके से किया गया। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको थोड़ा सा आधुनिकीकरण किया गया, नेगेटिव मार्किंग लाया गया ताकि वहां से बहुत सारे जो है छांटे जा सके। मुख्य परीक्षा में मेरिट का समान अवसर मिला। मेरिट के समान अवसर कहने का तात्पर्य क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया यहां से और ऐसे जो है इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहां और इंटरव्यू में प्रशासनिक मूल्यांकन लाया। तो कुल मिलाकर के अचानक बदलाव ना करके सिस्टमैटिक वे में यह किया गया। जैसे कि पहले चरण में बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। देखिए मैं अक्सर कहता हूं, आप लोग जानते हैं कि जो प्रीलिम्स हो गया है आज के समय किसी परीक्षा का, चाहे वो यूपीएससी का हो या विभिन्न पीसीएस का हो, वो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। ऐसे समझने की गलती बिल्कुल ना करें, वो रिजेक्शन का प्रोसेस है। आप प्रीलिम्स के प्रश्न को देखिए, पीवाईक्यू देखिए, कोशिश ही की जाती है जो भीड़ है ना, इस भीड़ को छांट लिया जाए। ये बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया जाए और जो सही उम्मीदवार हैं उन्हीं को आगे जाने का मौका दिया जाए ताकि भीड़ यहीं से कम हो गया। नॉन सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो यहीं से बाहर हो गए। तो इसके लिए क्या चाहिए था, निगेटिव मार्किंग लागू करना। क्योंकि बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं था तो तुक्का मार के आते थे। 150 प्रश्न है तो 150 के 150 तुक्का मार के आना है। उसी में कुछ प्रश्न सही भी हो जाता था तो कई लोग जिनमें बहुत योग्यता नहीं होती थी वह भी इंटरव्यू वो मेंस तक पहुंच जाते थे, कुछ लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते थे, कुछ लोग का चयन भी हो जाता था और फिर अच्छे अधिकारी नहीं मिल पाते थे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का नया स्वरूप क्या हुआ, विषयों के बीच असंतुलन निश्चित तौर पर रहा। अब जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शनल लिया है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
और किसी ने मान लेते हैं फिलॉसफी लिया है, लिटरेचर लिया है, या कोई भी मानविकीय विषय है, उसमें भाषा की बहुत महत्व है, तो जाहिर सी बात है वहां पर मार्क्स जो है वेरी करेगा, तो इसको हटा ही दिया गया। निबंध का प्रवेश मैंने पहले ही कहा, 300 अंकों का नया निबंध का पेपर जोड़ा गया, जो मौलिक सोच को दिखाएगा, है ना, विश्लेषण क्षमता आपकी बताएगा, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है उसको बताएगा। यहाँ पर केवल फैक्ट की बात नहीं है कि आपको फैक्ट कुछ याद है तो आपको ऐसे काम चल जाएगा या ऑफिसर बन जाएंगे, नहीं। आपकी सोच क्या है, आपकी भाषा शैली कैसी है, आप ऐसे से ये पता कर सकते हैं किसी से कि ये व्यक्ति सोचता कैसे होगा, किस तरह की गहराई विचार, किसी मुद्दे पर कितना गहरा सोच सकता होगा, कितना डायमेंशन इसके सोच में है, ये तमाम पहलू ऐसे से निकाले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे जो नया सिलेक्शन फॉर्मूला है, यहाँ पर जीएस तो है ही, ऐसे है, और इसके अलावा यहाँ पर फाइनल मेरिट होगा, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये केवल और केवल क्या होगा साथियों, क्वालिफाइंग होगा। इसका मार्क्स जो है वो मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था है, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन समझिए, बहुत जरूरी है। 70वीं संयुक्त मुक्त परीक्षा जो है, इसका जो इंटरव्यू होगा उसके साथ ही जो अभी सुधार किया गया है लागू हो जाएगा, हो रहा है। तो कुल मिलाकर के समझिए तत्काल प्रभाव से, इसलिए मैंने पहले ही कहा था। इसके अलावा 71वीं मुख्य परीक्षा जो है, इसका जो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा वो इसी पैटर्न पर होगा, और 72वीं का जो प्रीलिम्स होने वाला है ये आगे चल करके नए पैटर्न के साथ ही यहाँ पर भी काम किया जाएगा। यहां पर इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? पहली बात यह है कि पारदर्शी प्रक्रिया पूरी तरह से हो। अगर वरिष्ठ अधिकारी आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो निश्चित तौर पर कहा जाए कि जो भारी हस्तक्षेप कई बार हो जाता है इंटरव्यू में, है ना, जान पहचान, भाई भतीजावाद, उस सब को कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। वो ऑफिसर ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं, बाहर से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको फर्क नहीं पड़ता है आप किस स्टेट के हैं और आपके कौन लोग जो है यहाँ पर समर्थन करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी सोच के साथ चलेंगे, हस्तक्षेप और जुगाड़ बंद हो जाएगा, पक्षपात का अंत होगा निश्चित तौर पर। हो सकता है जैसे कि मान लीजिए मेरा अगर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और वहां पर हिंदी साहित्य के कोई प्रोफेसर बैठे हुए हैं और मैंने बढ़िया सा रहीम का एक दोहा सुनाया और गदगद हो गए कि क्या बात है ना, अफसर तो यही बच्चा बनना चाहिए, इसमें रहीम का दोहा सुना दिया है। तो विषय के साथ क्या हो सकता है, भावुकता आ सकता है उनके अंतर्गत। या कोई मैथमेटिक्स का बैठा हो और उन्होंने जो अलजेब्रा का कुछ नया स्कोप बता दिया हो कि आज के मॉडर्न एज में जो मनुष्य है अलजेब्रा का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्या बता, इसे बता दे, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाता, वो गदगद हो गए हों कि वाह मैथ का ऐसा प्रयोग व्यवहारिक जीवन में, और इससे मार्क्स ज्यादा मिल जाए। कुल मिला के विषय के साथ भावुकता तो रहता ही है ना, हम सब जिस विषय से जुड़े होते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इंटरव्यू में नहीं होगा। और फिर मेरिट ही एकमात्र आधार होगा, योग्य जो होगा उसी का चयन होगा, जो सही होगा वही अफसर बनेगा, वही सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो निश्चित तौर पर पूरा सिस्टम जो है वो पारदर्शी बनता हुआ नजर आएगा। ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर लेकर के आया है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो पूरा बदलाव किया गया है, पहले नेगेटिव मार्किंग वाला, फिर मेंस में ऑप्शनल वाला हटाया गया, अब इंटरव्यू में ये तमाम चीज जो है एक तरह से क्या कर रहा है, समान अवसर दे रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से किसी विषय से मानते हैं पीएचडी या पीजी किया हो और ऑप्शनल उसने उसी सब्जेक्ट को रख लिया हो, तो निश्चित तौर पर वो बहुत आगे निकल सकता है उससे, है ना। और कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा अपने यहाँ के लोकल किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा हो, तो निश्चित तौर पर वैसे प्रोफेसर, वैसा सामग्री, वैसा लाइब्रेरी, वैसा माहौल उसको ना मिला हो, तो जाहिर सी बात है उसके आंसर में और चीजों में वेरी हो सकता है। अगर यहाँ पर एक जैसा पृष्ठभूमि दिया जाए तभी तो दौर शुरू होगा ना। अगर मैं ये कहूं कि पर्सन ए है, ये यहां से रनिंग करना शुरू करेगा, और फिर बोलूं पर्सन बी है, इसको यहां से रनिंग करना शुरू करना पड़ेगा और लक्ष्य ये है, तो मुझे बताइए, मैं तो पहले ही तय कर दिया कि ये जल्दी पहुंच जाएगा, इसको बहुत समय लगेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये देने की कोशिश की जा रही है और कच्ची प्रतिभा की पहचान की जा रही है। रटे रटाए जवाब हटाइए, है ना। ये जो बच्चे मौलिकता के साथ, क्योंकि जब केस स्टडी आएगा ना तो मौलिक प्रश्न वहां पर आएगा। अब बिहार में जैसे बाढ़ की समस्या है, तो आएंगे आईएएस ऑफिसर साहब पूछेंगे, भाई बाढ़ की समस्या है, आप एसडीएम हैं, बाढ़ आने वाली है, तेज बारिश होने वाली है, काल बैशाखी का समय है ना, कैसे मैनेज करेंगे। अब जिसको बाढ़ प्रबंधन की व्यवस्था ही नहीं पता है, जिसने देखा ही नहीं है, वो नहीं जूझ पाएगा उस प्रश्न से, है ना। तो रटे रटाई चीजें जो है यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और अच्छे अवसर लाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के जोर है कि किताबों से बाहर के अवसर हमें चाहिए, जो आज के समय में जिसके पास स्किल हो, जिसके पास एनालिटिकल अप्रोच हो, जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसके पास जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्वालिटी हो,
है ना, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, ऐसे ऑफिसर अगर आएंगे तो समाज में, प्रशासन में बदलाव आएगा। तो ये कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया है बीपीएससी के अंतर्गत और ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये प्रभाव कैसे ऑफिसर बीपीएससी में लाएगा? क्या अच्छे ऑफिसर इसके वजह से आ पाएंगे या ये काम बीपीएससी ने खराब कर दिया है? आप अपने विचार तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।